अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान इफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे पिस्ता रसमलाई, जो बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग रेसिपी है। आपने पिस्ता आइसक्रीम तो कई दफा खाई होगी, लेकिन ये आज हम पिस्ता रसमलाई बनाएंगे। ये सब स्वीट रेसिपीज को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ये होती ही अमेजिंग है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पिस्ता रसमलाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही स्पेशल इफ्तार एंड ईद पार्टी के लिए स्वीट पिस्ता रसमलाई बनाने के लिए हम 1.5 लीटर दूध लेंगे। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डब्बे का भी यूज कर सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल करेंगे और एक बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए जी, दूध को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम हस्बे जरूरत चीनी ऐड करेंगे। हम ले रहे हैं आधा कप, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। हम ये पिस्ता रसमलाई बना रहे हैं तो हम कुछ पिस्ते भी ऐड कर देंगे, जो हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिए हैं। और 2 से 3 अदद इलायचियों के भी हमने सीड्स निकाल दिए हैं, वो भी हम ऐड कर देंगे अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। अब हमने ये चीजें जो शामिल कर दी हैं, इसके बाद हम तकरीबन 5 से 7 मिनट दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम रसमलाई बनाएंगे। इसके लिए हम 1 अदद अंडा लेंगे और अंडे को हम बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडे को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और अब हम लेंगे 5 चम्मच के करीब ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप ऑयल ही ऐड कीजिएगा। 1 कप हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, यानी 200 ग्राम। अब हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे, ये तकरीबन हम 3 कतरे डालेंगे। 2 इलायचियों के हम सीड्स भी यानी बीज भी डाल देंगे। और 1 चम्मच हम पिस्ता ऐड करेंगे, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम मिक्स करेंगे और मिल्क पाउडर के अंदर ऑयल को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। चम्मच की मदद से हम मिक्स करने में मुश्किल लग रहा है, तो हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो अंडा फेंट के रखा था वो हम ऐड कर देंगे। अभी हम 1 अंडा इसमें शामिल कर रहे हैं, तो अगर हमें मजीद जरूरत पड़ा तो हम 1 चम्मच और अंडा ऐड कर देंगे। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। हमें अंडा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसमें 1 चम्मच मजीद ऐड कर देंगे। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसमें हमने 1 अंडा पूरा शामिल किया है और 1 चम्मच हमने इसमें मजीद अंडा शामिल कर दिया है। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये बिल्कुल हम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने रसमलाई का बैटर तैयार कर लिया है। अब हमने जो दूध को गाढ़ा होने के लिए रख दिया था, अभी आप देख सकते हैं दूध काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम रसमलाई की गोलियां बनाएंगे और साथ साथ हम दूध के अंदर शामिल करेंगे। पहले हम इस तरह गोल शेप में बनाएंगे और हल्का सा हम हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। इसी तरह हम ये सारी गोलियां बनाकर दूध के अंदर डाल देंगे। ये पिस्ता रसमलाई आप किसी भी इवेंट में बना सकते हैं। ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में होती है, जो खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। ये अभी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी रसमलाई की गोलियां बड़ी होती जा रही हैं। अभी हम मजीद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, जब तक रसमलाई फूल नहीं जाती और अच्छी तरीके से ये जो दूध है गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए कितनी अच्छी ये गोलियां हमारी फूल गई हैं। हमने इसको मजीद 5 से 6 मिनट पका लिया है। ये अभी आप देख सकते हैं गोल गप्पे की तरह एकदम फूल गई हैं। बस हम रसमलाई को इतना ही थिक करेंगे। रसमलाई हमारी फूल गई है और एकदम परफेक्ट हमारी रसमलाई की गोलियां भी तैयार हो गई हैं। और दूध भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से हम पिस्ते की गार्निश करेंगे और रसमलाई को ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये आज हमने बहुत ही अमेजिंग स्वीट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। आप इसे इफ्तार पार्टी के लिए बनाएं और स्पेशली आप ईद पर ये पिस्ता रसमलाई जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।